पगड़ी की प्रतियोगिता। एक दिन सभा में बैठे बादशाह अकबर ने बीरबल की पगड़ी बांधने की कला की प्रशंसा की। उसी सभा में मुल्ला दो प्याजा बादशाह का एक मुंह लगा वजीर था। वह बीरबल को पसंद नहीं करता था। वह बीरबल की प्रशंसा बादशाह से न सुन सका। मन ही मन अपने अपमान से चिढ़कर मुल्ला ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है जिसकी इतनी बड़ाई हो रही है। इससे कहीं अच्छी पगड़ी तो मैं बांध सकता हूँ। बादशाह ने प्रसन्न होकर दूसरे दिन मुल्ला को अपनी कला प्रदर्शित करने को कहा। उस दिन के आवश्यक कार्यों को निपटाकर बादशाह महल में चले गए। मुल्ला मन ही मन आनंदित हो रहे थे। दूसरे दिन बड़े सुबह सुबह वह समय से पहले ही दरबार में जा पधारे। जो दरबारी आते वे देखते ही मुल्ला की तारीफ करते। अंत में बीरबल के साथ बादशाह भी आए। मुल्ला की पगड़ी देखकर बादशाह को बहुत प्रसन्नता हुई। मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते हुए बादशाह बोले, यह तो बीरबल की पगड़ी से सचमुच कहीं अच्छी बनती है। यह सुनकर बीरबल बोले, जहाँ पनाह, यह मुल्ला साहब की करामात नहीं है बल्कि इनकी पत्नी की है। वास्तव में तारीफ के योग्य इनकी पत्नी है, न कि मुल्ला। उसी के सहयोग से आज यह इस सम्मान को प्राप्त हुए। यदि मेरी बात सत्य नहीं है तो मुल्ला साहब अपनी पगड़ी खोल दें और हुजूर के सामने दोबारा बांधे। यदि ऐसी ही सुंदर पगड़ी दोबारा बांध देंगे तो ठीक है, अन्यथा फिर यही समझा जाएगा कि पगड़ी इन्होंने अपनी पत्नी से बंधवाई है। बादशाह ने बीरबल की बात को मान लिया और मुल्ला साहब को पगड़ी उतार कर दोबारा बांधने का हुक्म दिया। मुल्ला ने पगड़ी उतार ली, किंतु वे बिना शीशे के पगड़ी नहीं बांध सकते थे। उन्हें इधर उधर झांकते हुए देखकर बीरबल ने चुटकी ली और कहा, मुल्ला साहब क्या चाहिए। मुल्ला कुछ न बोले और पगड़ी बांधना आरंभ किया। शीशा न देखने के कारण उन्होंने जो पगड़ी बांधी उससे सब दरबारी और बादशाह हंस पड़े। मुल्ला बेचारे बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने मन ही मन बीरबल की प्रशंसा की। मजाक में बादशाह बोले, वाह मुल्ला साहब, आपने तो कमाल कर दिया। जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते वो अपनी पत्नी से करवाते हैं।